हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित साइंस के टेस्ट नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए है। दूसरी बात, पिछले 2 सेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, तो जब 72 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपके टेस्ट में शामिल करूँगा। अभी आपका पहले एईडीओ का एग्ज़ाम होना है, जो कि मुझे लगता है कि मिड मार्च तक हो जाएगा। तो तब तक हम सब प्योर साइंस, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसी के प्रश्न अभी मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत कीजिए और आप इसको टेस्ट के नज़र से लेंगे। ठीक है, आपका कितना स्कोर आता है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शुरुआत करते हैं। इसमें इस वाले टेस्ट में आपको टोटल अभी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 86 नंबर से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, और अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, जरूर बनाइए अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। ठीक है, आपको मैच करना है। पहला है नीली गैस, दूसरा है कार्बोजेन, तीसरा है कॉस्टिक पोटास और चौथा है चिली सॉल्ट पीटर और उसका सूत्र है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहला का हो जाएगा डी, नीली गैस हो जाएगा CO+H2, दूसरा का हो जाएगा सी, कार्बोजेंस हो जाएगा O2+CO2, तीसरा है कॉस्टिक पोटास, तीसरा का बी हो जाएगा आपका KOH और चौथा है चिली सॉल्ट पीटर, चौथा का हो जाएगा ए नंबर NaNO3। एकदम इसको याद रखिएगा, चारों के चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में दिए गए अयस्क किस धातु के हैं। पहला है चिली सॉल्ट पीटर, दूसरा है ट्रोना और तीसरा है बोरेक्स, जिसको सुहागा बोलते हैं। तीनों जो है इन दिए गए नीचे धातु जो दिए गए हैं ऑप्शन में, उनमें से एक का सारा अयस्क है। तो आपको बताना है 87 का राइट आंसर क्या होगा। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम, यानी ये सोडियम के तीनों अयस्क हैं, चिली सॉल्ट पीटर, ट्रोना और बोरेक्स यानी सुहागा। क्वेश्चन नंबर 88, तांबा का अयस्क निम्नलिखित में कौन सा है। पहला है कॉर्नेलाइट, दूसरा है सॉल्ट पीटर, तीसरा है क्यूपराइट, चौथा है कॉपर पायराइट। इसमें आपको तांबा का अयस्क बताना है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 3 और 4, यानी क्यूपराइट और कॉपर पायराइट जो है ये तांबा का अयस्क है। जबकि ऊपर जो दिए गए हैं ऑप्शन, कॉर्नेलाइट 1 नंबर में और दूसरा है सॉल्ट पीटर, ये पोटेशियम की अयस्क है। ठीक है, दोनों का दोनों पोटेशियम का अयस्क है, एकदम याद रखिएगा। यानी कॉर्नेलाइट और सॉल्ट पीटर पोटेशियम का हो गया और क्यूपराइट और कॉपर पायराइट तांबा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित को सही मिलान करें। पहला है लिंडे विधि, दूसरा है क्लार्क विधि, तीसरा है डुप्लेक्स विधि और चौथा है डिक्कन प्रक्रिया। तो आपको मैच करना है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पहला का है लिंडे विधि से क्या किया जाता है, तो द्रवित वायु से ऑर्गन प्राप्त करने की विधि है। दूसरा का हो जाएगा बी, क्लार्क विधि से अस्थायी जल की कठोरता को दूर करते हैं। तीसरा है डुप्लेक्स विधि, इससे हम सब क्या करते हैं, तो स्टील प्राप्त करते हैं। और चौथा है डिकन प्रक्रिया, इससे क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार से 89 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 का 1, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। एकदम इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया प्रश्न है। बेकेलाइट के संबंध में सही कथन चुने। पहला है सबसे पहला पूरी तरह से बनाया गया कृत्रिम बहुलक है। दूसरा है कंघी, बिजली के स्विच, बर्तन के हैंडल, रेडियो बनाने में काम आता है। तो कोई भी प्रश्न जब भी मैं यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट में, तो उसमें एनसीईआरटी पढ़कर, क्योंकि मैं 8 से 10 बार एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, तो वहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे टेस्ट में। ठीक है, इवन मैं पेड बैच में भी जो टेस्ट लेता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बीपीएससी भी वहीं से ज़्यादातर प्रश्न लाती है। तो 90 का फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। बेकेलाइट के संबंध में ये दोनों बात सही है। क्वेश्चन नंबर 91, परम शून्य ताप क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि परम शून्य ताप क्या होता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है, तो परम शून्य ताप क्या है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो परम शून्य ताप उसको बोलते हैं जो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है, यानी तापमान का सबसे न्यूनतम जो मूल्य है वही है परम शून्य तापमान। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में सही कथन चुने। पहला, महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि महासागर में जो है वो खारा पानी होता है, और आपको पीने योग्य पानी बनाने के लिए क्या उसमें आसवन विधि का हम सब प्रयोग करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है।
दूसरा है पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम होता है कच्चा, ठीक है, जिसको रॉ बोलते हैं। जैसे रसिया से भारत तेल खरीदता है तो वो कच्चा तेल खरीदता है, यानी वो पेट्रोलियम खरीदता है। अब पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम सब हीट करते हैं, तो हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब प्राप्त होता है। तो इस विधि को क्या प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है, ये आपको बताना है। और तीसरा स्टेटमेंट है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट के संबंध में आपका क्या विचार है, सही कथन तक आपको पहुंचना है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3, और ये क्लास 9th के एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, कोरोंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, कयोलिन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए नंबर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज अ राइट आंसर। ये एल्युमिनियम के सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट वाले आप सबको याद होगा बॉक्साइट, लेकिन अब बॉक्साइट नहीं पूछता है क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि सारे क्वेश्चन पता है बॉक्साइट से कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। आपसे ये 4 पूछ लेगा, कौन कौन सा? कोरोंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट और कयोलिन। तो एकदम इसको याद रखिएगा, ये जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 94, सोडियम बेंजोएट के संबंध में सही कथन चुने। पहला, यह बेंजोइक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, यह भोजन बनाने में कवक रोधी संरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट के बारे में आपको सही कथन तक पहुंचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका उपयोग, इसका प्रयोग बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 94 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2, दोनों के दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित का परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसके राज्यों के साथ सही मिलान करें। पहला है कैगा, दूसरा है चुटका, तीसरा है कुंडनकुलम और चौथा है जैतपुर। इसमें आपको सही मैच करना है कि कौन कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कैगा जो है ये कर्नाटक में है। तो कौसे कैगा, कौसे कर्नाटक याद कर लेंगे। चुटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। तीसरा का हो जाएगा डी नंबर, कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। और चौथा है जैतपुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, एकदम इसको सही ढंग से याद रखिए। तो जैतपुर है महाराष्ट्र में, कुंडनकुलम है तमिलनाडु में, चुटका है मध्य प्रदेश में और कैगा है कर्नाटक में। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है? पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, चौथा है CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो 96 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 1 और 3। देखिए, आयरन में जंग तभी लग सकता है जब वो नमी पकड़ता है, और नमी तभी पकड़ेगा जब उसमें ऑक्सीजन का कुछ हुआ हो। तो जहां पर भी ऑक्सीजन शब्द आपको देखने को मिल जाए, ऑक्सीजन के जैसा शब्द देखने को मिल जाए, तो समझिएगा कि वही जो है जंग लगने का कारण है। तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया ये जंग लगने का कारण है। बाकी रिडक्शन और CO2 के साथ रासायनिक क्रिया ये जंग लगने का कारण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 और 3। ठीक है, दोनों एकदम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 97, कांच किसका मिश्रण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेत और लवण का। कांच किसका मिश्रण है? तो रेत और लवण का मिश्रण है कांच। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? ये आपको बताना है, खुद से आप ऑप्शन पढ़ लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज उसमें किया जाता है जब हड्डी रोग विशेषज्ञ करते हैं, हड्डी को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। तो इनमें से चारों स्टेटमेंट के बारे में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये गलत बात है, परिवर्तन हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? पानी के संपर्क में आने से ठोस हो जाता है। तो इसको याद रखिए, 98 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। इस दोनों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषता है। ये तीनों के तीनों विशेषता दिए गए ऑप्शन में से किसी एक समूह का विशेषता है, आपको बताना है। पहला, ये सभी तत्व धातु हैं। दूसरा, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरा, इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, अल्कली धातु समूह। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एल्कली धातु समूह जो कि प्रथम वर्ग का तत्व होता है
प्रथम वर्ग का तत्व में क्या आता है, तो क्षार धातु आता है। ठीक है, जैसे कि आपका लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, रुबेडियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा, फ्रांसीसियम आ जाएगा, ये सब आता है। इसका संयोजकता 1 होता है। तो इसको याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे कि अल्कली धातु समूह जो है, अल्कली धातु समूह का जो वर्ग है वो प्रथम वर्ग का तत्व है। एकदम याद रखना है, बी इज अ राइट आंसर, अल्कली धातु समूह। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन इज द राइट आंसर। तो ये था आज का आपका टेस्ट। ठीक है, अगले टेस्ट से हम सब 20-20 क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको सब सब्जेक्ट का 10-10 टेस्ट करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम सब 11वें टेस्ट की ओर अलग अलग से बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको 72 बीपीएससी पीटी के लिए अभी से तैयार रहना है, क्योंकि इसमें 1000+ वैकेंसी आ रही है। तो इसके लिए अभी से तैयारी करना है आप सबको, और टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, उससे काफ़ी फायदा होगा आपको। तो टेस्ट के लिए आप आसानी से हमारे से जुड़ सकते हैं। टोटल मैं आपको 72 बीपीएससी पीटी के लिए 40 टेस्ट करवाऊंगा। फी है 399, नीचे व्हाट्सएप पर नंबर दिए गए हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको टेस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं सारे टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल आपको 8 का 8 सब्जेक्ट का टेस्ट करवाया जाएगा, और 8 फुल लेंथ टेस्ट और 32 सेक्शनल टेस्ट होने वाला है, यानी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाला है। हम सब इतिहास से शुरू कर रहे हैं। 18 जनवरी 2026 को पहला टेस्ट है इतिहास का, तो आप सब जल्दी से जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं साइंस के टेस्ट नंबर 6 के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।